पार्ट 2 वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हमने 1 मार्कर्स सॉल्व किए थे, 21 मार्कर्स। पार्ट 2 में हम सेक्शन बी सॉल्व करेंगे। इसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स, तो देयर आर 5 क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। इफ x cos 60 plus y cos 0 plus y sin 30 minus cot 45 equals to 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। x cos 60 प्लस y cos 0 प्लस साइन 30 माइनस cot 45 इक्वल्स टू 5। अब हम एंगल वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। तो x cos 60 इज 1/2 प्लस y cos 0 1, साइन 30 1/2 माइनस cos 45 1 इक्वल्स टू 5। सॉल्व करते हैं। x अपॉन 2 प्लस y और 1/2 माइनस 1, इट विल बिकम माइनस 1/2 इक्वल्स टू 5। एलसीएम ले लेते हैं। x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 5। ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 10 एंड x प्लस 2y इक्वल्स टू 1 ऐड हो जाएगा इक्वल्स टू 11। तो हमारी x प्लस 2y की वैल्यू फाइंड हो जाती है। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट, जो कि हमारा ऑप्शनल है और लिखा है। दैट मीन्स हमें इन दोनों में से कोई एक पार्ट ही अटेम्प्ट करना है एग्ज़ाम में। हम दोनों पार्ट सॉल्व कर लेते हैं और आप देख लीजिएगा एग्ज़ाम में जो भी आपको ईजी लगे वही क्वेश्चन करना है। तो tan स्क्वायर 60 अपॉन साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 30। यहाँ पर सिंपल आपके एंगल वैल्यूज टेस्ट की गई हैं दोनों पार्ट्स में। तो tan 60 इज √3, साइन 60 √3/2, कॉस 30 अगेन √3/2। स्क्वायर करते हैं तो √3 स्क्वायर इज 3 एंड दिस इज 3/4 प्लस 3/4। 3/4 एंड 3/4 ऐड होगा तो 3/2। ये 2 आप यहाँ ले जाओ, 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3। सो द आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4/3x माइनस 4/3। तो ये वाले क्वेश्चंस में हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए इसको फैक्टराइज करेंगे। 1/3 मैं बाहर ले लेती हूँ, तो यहाँ से आएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। अब इसको बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म सॉल्व करेंगे। तो 4 3 ज़ा 12, प्रोडक्ट माइनस 12 एंड सम 4 हमें लेकर के आना है। तो 4 को मैं 6 एंड 2 में डिवाइड करूँगी। तो 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 4। यहाँ से हम कॉमन लेकर के इसको फैक्टराइज कर लेंगे। 1/3, 3x कॉमन लेती हूँ मैं इन दोनों से, तो x प्लस 2 माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो अगेन x प्लस 2 एंड टेक x प्लस 2 कॉमन फ्रॉम बोथ द एक्सप्रेशंस, तो इट विल बिकम 3x माइनस 2। फॉर फाइंडिंग ज़ीरो हम दोनों एक्सप्रेशंस को सेपरेटली ज़ीरो रखेंगे। x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दोनों एक्सप्रेशंस को ज़ीरो रखने से हमारी दो वैल्यूज़ आती हैं x की -2 एंड 2/3। तो दीज टू आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर 2a, a-7। तो एक सर्कल बना लेते हैं पहले, और इन्होंने सेंटर ऑफ द सर्कल हमें दिया है 2a, a-7। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a। हमें a की वैल्यूज निकालनी है। इफ द सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट 11, -9। तो एक पॉइंट ले लेते हैं सर्कल जिससे पास हो रहा है 11, -9 से, एंड हैज़ डायामीटर 10√2। तो हमें गिवन में डायामीटर भी गिवन है 10√2। तो आप देखो, अगर डायामीटर हमें पता है तो रेडियस क्या होगी? रेडियस हो जाएगी 5√2, हाफ ऑफ द डायामीटर। अब आप इसमें देखो, आपको सेंटर भी दिया है
और एक पॉइंट भी गिवन है, तो हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके ओपी निकाल सकते हैं। तो ओपी कैसे निकलेगा? ओपी निकलेगा, हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में लेट से ये हमारे x2 y2 हो गए और ये हमारे x1 y1 है। तो हम यहाँ से इसमें अप्लाई करेंगे। सबसे पहले स्क्वायरिंग करके हम इसको स्क्वायर रूट को हटा लेते हैं। ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट हट जाएगा, x2 माइनस x1 2a माइनस 11 स्क्वायर प्लस y2 है हमारा a माइनस 7 माइनस 9, तो प्लस 9 हो जाएगा। OP की वैल्यू हमारे पास है 5√2, तो 5√2 स्क्वायर इक्वल्स टू, आप इसका स्क्वायर ओपन करो तो 4a स्क्वायर प्लस 121 माइनस 2ab 44a प्लस, अब a माइनस 7 प्लस 9 आपका a प्लस 2 हो जाएगा। a प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। 5√2 स्क्वायर 5√2 स्क्वायर 5 स्क्वायर 25, √2 स्क्वायर इज 2, तो 25 इंटू 2 50 आएगा। और यहाँ से देखो 4a स्क्वायर और a स्क्वायर हमारा आएगा 5a स्क्वायर और माइनस 44a और 4a से बनेगा माइनस 40a। 121 प्लस 4 विल बिकम 125। अब इस 50 को भी दूसरे साइड लेके जाएंगे तो हमारा एक्सप्रेशन आएगा 5a स्क्वायर माइनस 40a प्लस 125 माइनस 50 75 इक्वल्स टू 0। 5 कॉमन लेके डिवाइड कर देते हैं तो a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब अगेन स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते हैं। 15 है, हम इसको 5 3 जा 15 लेकर के ब्रेक करेंगे। माइनस 5a माइनस 3a प्लस 15 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक समझ में आया? अब हम इसको कॉमन लेंगे तो आप देखो a स्क्वायर माइनस 5a में से हम a कॉमन लेते हैं तो आएगा a माइनस 5 और माइनस 3a प्लस 15 में से मैं माइनस 3 कॉमन लेती हूँ तो a माइनस 5 कॉमन ले लो तो आपका इधर से a और यहाँ से माइनस 3 बचेगा। अब फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ a हम आइदर a माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और a माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो a की दो वैल्यूज़ आती हैं 5 और 3। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपको समझ में आया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। और 24 क्वेश्चन के हम अगेन देख रहे हैं दो पार्ट्स हैं और दोनों प्रॉब्लम्स हमारी सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पे। जब भी चॉइस देते हैं तो वो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस में देते हैं जो सेम टॉपिक और सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। तो पार्ट ए हम इसका सॉल्व करें। इफ़ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी है और ये सिमिलर है हमारे ट्राइंगल पी क्यू आर के साथ। तो मैं आपको एक रफ डायग्राम बना करके इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। ए बी इज गिवन 6, बी सी 4, ए सी 8 एंड पी आर इज 6। हमें फाइंड करना है पी क्यू प्लस क्यू आर, यानी पी क्यू हमारा ये है और क्यू आर, तो लेट्स से पी क्यू ए है और क्यू आर हम बी ले लें। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए प्लस बी की। तो सिमिलर हैं दोनों ट्राइंगल्स, इट इज़ गिवन। तो सिमिलर होने पर हम क्या करते हैं, साइड्स आर इन द सेम रेशो। हम इसे अगर अप्लाई करें तो हमारी ए बी पी क्यू साइड के प्रोपोर्शनल होगी एंड बी सी क्यू आर के, ए सी हमारी पी आर के प्रोपोर्शनल होगी। तो हम वैल्यूज़ रखें 6 अपॉन ए इक्वल्स टू 4 अपॉन बी इक्वल्स टू 8 अपॉन 6। यहाँ से हम इन्हें सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। ये हम 1 ले लेते हैं, इसको हम 2 ले लेते हैं एंड दिस इज 3। तो 1 एंड 2 3 से अगर हम देखें तो 6 अपॉन ए इक्वल्स टू 8 अपॉन 6। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 6 अपॉन 8,
कैंसिल कर लेते हैं इसको, तो 9/2 4.5। अगेन अब हम सेकेंड और थर्ड से 4/b इक्वल्स टू 8/6, 4 2 ज़ा 8, तो b आता है हमारा 6/2 3। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a प्लस b, तो 4.5 प्लस 3 इक्वल्स टू 7.5 इज द राइट आंसर। तो हमारा पी क्यू प्लस क्यू आर आता है 7.5। नेक्स्ट पार्ट बी सॉल्व करते हैं। पार्ट बी में हमें गिवन है, इन द गिवन फिगर क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, शो दैट ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। तो हमें ये दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। सबसे पहले हम गिवन कंडीशन ले लेते हैं, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर, और साथ ही साथ हमें गिवन है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। तो जब भी हम एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं तो हमें सबसे पहले देखना है हमें किन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। तो सिमिलर हम देखें तो पी क्यू एस हमारा ये वाला ट्राइंगल, और टी क्यू आर हमें बाहर वाला बड़ा वाला ट्राइंगल ये वाला, इन दो ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो उसके लिए हमें देखें तो एक एंगल हमारा कॉमन है, और तो हम इसमें ऐसे सिमिलैरिटी डालने की कोशिश करेंगे बिकॉज हमें एक एंगल कॉमन मिल रहा है। ये दैट मीन्स मुझे शो कर लेना चाहिए छोटे ट्राइंगल से क्यू पी अपॉन बड़े ट्राइंगल का साइड हुआ क्यू टी इक्वल्स टू क्यू एस अपॉन क्यू आर। ये अगर मैं प्रूव कर देती हूँ, और साथ ही साथ हमें एंगल 1 तो कॉमन है ही, तो हमारे दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। तो उसको प्रूव करने के लिए हम गिवन कंडीशंस को एक बार रिव्यू करते हैं। गिवन हमें क्या है, गिवन है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 हम देखें तो ये ट्राइंगल पी क्यू आर में है। पी क्यू आर में अगर एंगल 1 और 2 दोनों इक्वल होते तो इनकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी। ट्राइंगल प्रॉपर्टी से साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं पी क्यू इक्वल्स टू पी आर। अब इस गिवन कंडीशन को ध्यान से देखें, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर के प्लेस पर हम यहाँ पर पी क्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। अब इससे क्या होगा, अब देखो हमें जो शो करना है ऑलमोस्ट हमारे पास आ चुका है। एक बार हम इसको रिवर्स कर देते हैं, तो क्यू एस अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन क्यू टी। तो हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स क्यू एस अपॉन क्यू आर, क्यू एस अपॉन क्यू आर एंड पी क्यू अपॉन क्यू टी हमारी साइड्स का रेशो, एंड एक कॉमन एंगल हमारा इक्वल हो जाता है, तो हमारे ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट पी आउटसाइड द सर्कुलर ग्राउंड। तो आपके पास ये एक सर्कुलर ग्राउंड गिवन है। A person P is standing outside a circular ground at a distance of 26 meter from the center। तो यहाँ सेंटर से हमारा डिस्टेंस है 26। He found that his distances from the points A and B are 10 meter। तो ये 10 मीटर इन्होंने मार्क किया है। PA and PB are tangents to the circle, ये also given है। These two are the tangents। तो tangents हैं और ये हमारी होती है रेडियस, और आपको पता है रेडियस एंड टेंजेंट्स 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो PA is perpendicular to OA। Why? Because radius is perpendicular to टेंजेंट, ये हमारी प्रॉपर्टी है सर्कल की। और उसके बाद आता है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ग्राउंड। तो हमें OA फाइंड करनी है।
ओ ए इज़ द रेडियस, हमें रेडियस फाइंड करनी है। तो हमारा 90 डिग्री एंगल है, ये हाइपोटेनियस होता है, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इन ट्राइंगल ए पी ओ। तो यहाँ से देखें हाइपोटेनियस 26 स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, हमने पाइथागोरस अप्लाई किया, और ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू 26 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रॉपर्टी अगर यूज़ करते हैं तो 26 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ से हम देखें तो 26 प्लस 10 36 एंड 26 माइनस 10 16, और ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू है तो ओ ए इसके स्क्वायर रूट के इक्वल होगा, 36 का स्क्वायर रूट हुआ 6 एंड 16 का 4, तो आंसर इज 24। तो रेडियस हमारी कितनी आई 24 मीटर। तो हमारा सेक्शन भी कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।